में 30,000 लोगों को जहर देने की साजिश कैसे नाकाम हुई? भाईखला रैट किलिंग कैप्सूल्स। आज की ये खबर सुनकर आप एक पल के लिए सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि उस बड़े खतरे की है जो भीड़ के बीच छिपकर एक बहुत बड़ी तबाही को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। मुंबई, देश का वो शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां लाखों लोग हर दिन अपनी जिंदगी की रफ्तार में चलते रहते हैं। लेकिन इसी मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ऐसा खतरनाक मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान भीड़ में खड़े होकर लोगों को दवा के नाम पर जहर बांटने की कोशिश कर सकता है? जी हाँ, यही आरोप है एक युवक पर, जिसे पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति कुलकर्णी और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज। घटना मुंबई के डोंगरी और भाईखला इलाके के आसपास मुहर्रम जुलूस के दौरान की है। उस दिन सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ थी। माहौल धार्मिक था और हर तरफ सिर्फ इंसानियत और आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा था। इसी भीड़ में एक युवक सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर बेहद सामान्य तरीके से घूम रहा था। देखने में कोई उसे शक की नजर से नहीं देख सकता था, लेकिन आरोप है कि इसी सामान्य चेहरे के पीछे एक बेहद खतरनाक योजना चल रही थी। जानकारी के मुताबिक इस युवक का नाम फैयाज प्रेमजी बताया जा रहा है। वह बीबीए ग्रेजुएट है और उसका बैकग्राउंड बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन पुलिस जांच में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। आरोप है कि फैयाज पिछले कई दिनों से एक होटल में रुका हुआ था और वहीं से उसने एक बड़ी साजिश की तैयारी शुरू की थी। कहा जा रहा है कि उसने ऑनलाइन तरीके से भारी मात्रा में एक खतरनाक रसायन मंगवाया, जिसे आमतौर पर खेतों में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही उसने हजारों खाली कैप्सूल भी जुटाए और फिर जो काम शुरू हुआ वह और भी डरावना था। आरोप है कि वह इन कैप्सूल में यह जहरीला पदार्थ भरकर उन्हें सामान्य दवा या पेन किलर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था। यानी देखने में दवा, लेकिन अंदर मौत का सामान। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसका मकसद इन कैप्सूल को भीड़ के बीच बांटना बताया जा रहा है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जहां पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे, वहां इस तरह की साजिश अगर सफल हो जाती तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी साजिशें अक्सर एक छोटी सी चूक से टूट जाती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जुलूस के दौरान एक महिला को उस युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। वह बिना किसी अनुमति के लोगों के बीच कुछ बांट रहा था। महिला ने जब शक के आधार पर एक कैप्सूल खोलकर देखा तो अंदर सामान्य दवा नहीं थी, बल्कि एक संदिग्ध पाउडर जैसा पदार्थ मिला। बस यही से पूरा मामला पलट गया। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में उसके पास से बड़ी संख्या में ऐसी कैप्सूल बरामद हुई। बताया जा रहा है कि करीब 14,900 से ज्यादा कैप्सूल मिलने की बात सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा उसके फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी नेटवर्क से जुड़ा था या यह पूरी योजना अकेले ने बनाई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में एक और एंगल पर भी जांच चल रही है। क्या यह किसी संगठित साजिश का हिस्सा था या फिर यह अकेले व्यक्ति की सोच और मानसिक स्थिति से जुड़ा मामला है? फिलहाल जांच एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है।
सूत्रों के अनुसार आरोपी की मानसिक स्थिति और उसकी नींद व दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं वह लंबे समय से मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति में तो नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर समय रहते यह गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या हो सकता था। मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और एटीएस मिलकर इस पूरे केस की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, विचारधारा या ऑनलाइन कट्टरता तो जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और जब्त किए गए सामान की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और एक छोटी सी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में सख्त निगरानी और तेज कार्रवाई और बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर यह सिर्फ एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति का मामला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही सच्ची और ग्राउंड रिपोर्ट वाली खबरें चाहते हैं तो चैनल जनक्रांति न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।